क्या आप अपने कंपटीटर को करना चाहते हैं ऑर्गेनिकली बीट? इस वीडियो में एक हम ट्रिक रिवील करेंगे जिसकी मदद से आप उन कंपटीटर की एक गलती को यूटिलाइज करके आप अपने लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज रोमन एंड वेलकम टू freelearninghub.com चैनल। और इसी चैनल में हमने पिछली बार बात की थी कि कैसे आप आउटरीच कैंपेन बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ChatGPT और ऑटोमेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर टास्क को। सो उसी के अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि कैसे आप अपने कंपटीटर की एक गलती को यूटिलाइज करके अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा जरूर देख लो जाकर, क्योंकि वहां पे जो मैंने आउटरीच कैंपेनिंग की जो तरीका समझाया है वो रिपीट होता रहेगा आने वाले एपिसोड्स में भी। सो जरूर वहां जाके उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। वो जो कोर स्टेप्स है, कैसे हमें ChatGPT में एक ईमेल क्राफ्ट करनी है, उसकी जो प्रॉम्प्ट है वो वहीं पे दी हुई है, और कैसे हम उसको ऑटोमेट करना है, कैसे हमने सेंड करना है, ठीक है, वो सब मैंने वहां पे बता दिया है। और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड अब यहाँ पे गेम हो जाती है थोड़ी एडवांस। तो अब यहाँ पे एक ट्रिक समझाऊंगा कैसे कैसे डिफरेंट ट्रिक्स से आप एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो एंड कॉन्टेक्ट देम एंड गेन अ वैल्यूएबल बैकलिंक फॉर योर पर्टिकुलर वेबसाइट। सो चलिए शुरू करते हैं। देखो अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, कौन सा टूल चाहिए वो भी मैंने बताया था फर्स्ट एपिसोड। लेट मी रिवाइज दैट। टूल आपको चाहिए SEO ऑडिट टूल, जिसमें बैकलिंक्स वगैरह की जो डाटा है वो एक्सेस कर सके। तो इसमें फ्रीली अवेलेबल कोई नहीं है, प्लीज मत जाओ फ्रीली अवेलेबल टूल्स में, क्योंकि वो डाटा आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसमें दो ही लीडिंग प्लेयर है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। फर्स्ट इज सेमरश, सेकंड इज Ahrefs, ठीक है, और थर्ड एक मैं आपको दे सकता हूँ मैंगो टूल्स का है। तो वहां पे जाके आप ले सकते हो, वो काफी चीपर है कंपेयर टू दी सेमरश एंड Ahrefs। सो वहां पे जाके आप इजिली साइन अप कर सकते हो। सो एक ये बहुत विटल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी की मदद से आपको डाटा मिलेगा, नहीं तो मुश्किल है ऐसा कुछ फ्रीली क्रिएट करने को। सो अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है ईमेल फाइंडर। और किसी भी वेबसाइट पे क्या होता है कि ईमेल्स लिस्टेड होती है, किसी में ईमेल लिस्टेड होती है, कईयों में फॉर्म होता है। तो अब एक एक्सटेंशन होती है hunter.io, उसकी मदद से आप इजिली उस ईमेल को स्क्रैप कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट दी वेबमास्टर। सो अब उसके बाद आ जाता है एक सेमरश का ही फ्री टूल है विच इज ईमेल वेरीफायर। अब ये क्या करता है कि अगर आपने कोई ईमेल एक्सट्रैक्ट कर लिया hunter.io से, कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, आपको 100 ईमेल्स डेली मिलेगी और 300 मंथली आपको मिलेगा। अगर आपको और ऊपर चाहिए तो आप इजिली बाय कर सकते हैं एज एन अपग्रेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिक है कि आपको अपने कंपटीटर को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। देखो आपका कोई भी नीश है, जैसे आपका वर्डप्रेस का नीश है, तो वर्डप्रेस के नीश में जाके आप कुछ सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स में जाओगे तो काफी यहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिल जाएगी। ऑब्वियसली wordpress.com तो आपका कंपटीटर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस के लिए ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो सकता है, WP बिगिनर्स हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी शॉर्टलिस्ट करी होनी चाहिए। और इसमें एक ट्रिक क्या है कि आपको जो कंप्यूटर होना चाहिए वो आपसे बड़ा होना चाहिए, ना कि लेवल का होना चाहिए। देखो लेवल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप उस पॉइंट पे नहीं है जहाँ पे आप हैविंग थाउजेंड्स ऑफ यूनिक्स डेली, तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि आपके जो कंपटीटर्स है मे बी दे हैव ट्रैफिक ऑफ 100,000 और मे बी मिलियन, तो आप उसको भी टारगेट करो, क्योंकि उसका क्या होता है कि उनकी बैकलिंक प्रोफाइल भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ क्या होता है कि आपको इजिली बैकलिंक्स मिलने को मिल जाते हैं एंड दे एक्चुअली डोंट केयर अबाउट इट। एंड सो इसी एग्जांपल को हम साथ लेंगे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मैं एक WPBeginner.com का एग्जांपल लेता हूँ। ये काफी रिसोर्सफुल वेबसाइट है फॉर वर्डप्रेस यूजर्स, ठीक है, काफी यहाँ पे रिसोर्स मिल जाते हैं आपको वर्डप्रेस रिलेटेड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपने डैशबोर्ड में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जो कि डोमेन ओवरव्यू आ जाएगा। तो डोमेन ओवरव्यू में ये कंप्लीट सर्च में आपको सारा कुछ डाटा यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, कितने इनकी ट्रैफिक थी और कितनी हो चुकी है एंड कितनी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है। तो एज यू कैन सी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इज अराउंड 500K, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने सिर्फ बैकलिंक प्रोफाइल पे जाना है। अब बैकलिंक्स पे जाके क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो जितने भी बैकलिंक्स है इसके यहाँ पे आ चुके हैं। अथॉरिटी स्कोर फ्रॉम साइट ग्राउंड से भी बैकलिंक आया हुआ है, लेट्स encrypt.org से भी आया है, काफी बैकलिंक्स अवेलेबल है। अब ट्रिक क्या है, देखो काफी क्या होता है कि जो आपके कंप्यूटर होता है कि कई पेजेस होते हैं कि वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, और उन पेजेस के डिलीट होने के बाद वो 404 एरर्स हो जाते हैं, बट उन पेजेस पे काफी बैकलिंक्स ऑलरेडी बिल्ड हो चुके होते हैं, ठीक है। अब वो फाइंड कैसे करना है, हम इंडेक्स पेजेस पे जाएंगे। इंडेक्स पेजेस पे जाके ये सारे जो इंडेक्स पेजेस है जिसपे बैकलिंक्स अवेलेबल है, अब यहाँ पे हम जाएंगे ब्रोकन पेजेस पे, ठीक है। अब ब्रोकन पेजेस पे हम क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे जितने भी 404 यूआरएल्स है जो कि अवेलेबल नहीं है ऑन देयर वेबसाइट, वो सारा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें ट्रिक क्या है कि इस पे जो बैकलिंक्स है हमने उसको टारगेट करना है। अब देखो इतने सारे पेज नंबर है जो नॉट फाउंड आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक पेज है हाउ टू वैलिडेट कस्टमर फोन नंबर्स। अगर मैं इसको ओपन करके देखूंगी ये एक्चुअली अवेलेबल है या नहीं है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, मींस 404 एरर है। बट अगर आप इसमें देखो राइट साइड पे, तो कितने बैकलिंक्स क्रिएट हो चुके हैं, 217 बैकलिंक्स बाय 16 डोमेन्स। अब इन बैकलिंक्स को हमने टारगेट करना है। अब इनको क्लिक करेंगे नंबर ऑफ बैकलिंक्स को, तो आपको सारे के सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे अलग अलग लिंक्स रिमूव, तो जितने भी लिंक्स रिमूव है उसको हमने करना है इग्नोर, ठीक है। अब यहाँ पे कई आ रहे हैं लिंक्स दैट एक्चुअली आर देयर। अब जैसे ये webcodetricks.blogspot.com, ठीक है। अब इसमें हम खोलेंगे, ठीक है, तो
इसका ये जो लिंक है वहाँ पे ऑलरेडी मिलेगा आपको, या फिर इस पर्टिकुलर ब्लॉग को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। बट और भी यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो कि syndicatesolution.co.uk का ब्लॉग है। इसको आप ओपन करते हैं तो पर्टिकुलर पेज आ जाता है। अब इस पेज में अगर हम देखें, सो ये है उसका एंकर टेक्स्ट, हाउ टू वैलिडेट वाला, एंड लेट्स सी। अब इसमें ये पेज सोर्स कर दो, WP बिगिनर कर दो। सो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। अब इसको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, और इसको बोल सकते हैं कि भैया आपकी वेबसाइट में ये लिंक ब्रोकन हो चुका है, प्लीज रिप्लेस दैट विद योर ओन यूआरएल। अब ओन यूआरएल करने से पहले क्या करना है हमको, जो ये पर्टिकुलर ब्लॉग है वो आपको अपने वेबसाइट पे लिखना है, ठीक है। अब ये इस पर्टिकुलर ब्लॉग को कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसको करने का न्यू पोस्ट करना है, ये एग्जैक्ट स्लग आपको क्रिएट करनी है, मतलब रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, उससे मिलता जुलता कंटेंट हो जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पे तो आपको कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ लो एक कंटेंट मैंने क्रिएट किया, ये यूआरएल मेरे पास आ गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर यूआरएल। सो मैंने कंटेंट क्रिएट कर दिया है और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को कॉन्टैक्ट करूं और अपना जो यूआरएल है उसको रिप्लेस करने को बोलूं। अब इसके बाद क्या बारी आती है आउटरीच की, ठीक है। अब जितने भी यूआरएल है वो सारे इकट्ठे कर लेने हैं, कलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है फिर आउटरीच की, मतलब कि ईमेल भेजने की बात आती है। अब ईमेल भेजने के लिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि hunter.io पे जाना है। अब hunter.io में जाके आपको यहाँ पे मिल रहा है कि 79% यहाँ पे सक्सेस रेट है, बट हम इजिली इसको कॉपी करके अपने जो ईमेल वेरीफायर है इस पे हम पेस्ट कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन वेरीफाई। तो ये क्या करेगा, ईमेल वेरीफाई करके बता देगा कि एक्चुअली ये ईमेल अवेलेबल है भी या नहीं है। सो इट विल टेक सम वेरिफिकेशन रिजल्ट्स, सो इट्स इन द प्रोग्रेस। ओके, अब रिपोर्ट हिस्ट्री में जाना, आपको ये प्रोग्रेस दिखा रहा है। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो यहाँ पे टोटल वेरीफाइड ऑन अदर्स, तो कैशे ऑल आ रहा है यहाँ पर। दैट मींस ईमेल विल बी डिलीवर्ड बट वी कांट गारंटी दैट द रेसिपिएंट एग्जिस्ट। सो इसका मतलब ये है कि ये वर्क कर रही है बट रेसिपिएंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो वेरीफाई इसके पास नहीं है। तो यही तो हमें चाहिए, हमें तो ईमेल डिलीवर कराने है, दैट्स इट। सो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ईमेल को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और जैसे हमने पहले बोला था एक न्यू शीट्स क्रिएट करनी है, वो शीट्स क्रिएट करें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ जाएगा जैसे हमने पिछली बार किया था और यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा, ठीक है, दिस पर्टिकुलर यूआरएल। अब इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है यूआरएल, ठीक है। अब जो रिप्लेस एंकर टेक्स्ट क्या है, ये वाला एंकर टेक्स्ट है। अब इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर और रिप्लेस यूआरएल कौन सा है। अब इसके बाद रिप्लेस यूआरएल कौन सा होगा, जो हमारा लिखा हुआ ब्लॉग होगा, लाइक दिस। अब ये हेडर आपको बना लेने हैं, हेडर इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। अब ये हेडर आपने बना लिया, ये यूआरएल आ गया, ये कॉन्टैक्ट आ गया, ये प्लेस ऑर्डर गया, ये चीज आ गई। अब इसके बाद आती है आउटरीच प्रॉम्प्ट की, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बट इसमें आप कुछ एडिट करना है पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाकर अगर आपको ऑटोमेशन करनी है वो आप पे, अगर नहीं करनी तो ये पर्टिकुलर ट्रिक से आप इजीली कर सकते हो। इसको मैंने कर दिया पेस्ट। अब इसको हमने ना कुछ यहाँ पे रिप्लेस करनी है। यहाँ पे आई वांट टू राइट इट टू गेट बैकलिंक्स फ्रॉम फॉर माय ब्लॉग। अब फॉर माय ब्लॉग की जगह हमने क्या डालना है, जो रिप्लेस यूआरएल है, ठीक है। दिस लेट मी पेस्ट दैट एज अ प्लेन टेक्स्ट। इसको हम कर देते हैं पेस्ट यहाँ पर, तो ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा होगा आई वांट यू टू क्राफ्ट एंगेजिंग ईमेल विद अ कन्वर्सेशन फर्स्ट राइट आई कैचिंग वगैरह जो हमने बताया था। बस इसमें हमने एक चीज डालनी है, आई वांट यू टू राइट टू देम अबाउट ब्रोकन लिंक्स ऑन देयर पेजेस। अब जहाँ पे हमने अपना लिंक पेस्ट करना है या पे रिप्लेस करना है, उनको हमने बताना है कि भाई तुम्हारे ब्लॉग पे एक टेक्निकल इशू है विच इज द ब्रोकन यूआरएल। ऑब्वियसली एक ये टेक्निकल एसईओ होता है कि जितने भी ब्रोकन यूआरएल एक एसईओ इशू होता है, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इशू होता है, इसको हमने रेक्टिफाई करना चाहिए अपने पेजेस पे। तो हम ये चीज बताएंगे, आई वांट यू टू राइट देम अबाउट द ब्रोकन लिंक ऑन द पेजेस, दैट इज। अब जो ब्रोकन लिंक है वो कौन सा, ये वाला, ठीक है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर आ जाता है आई वांट यू टू क्राफ्ट अ हाईली एंगेजिंग ईमेल विद दिस टोन, प्लीज राइट आई कैचिंग ओपनर, यू माइट स्किप दिस बिकॉज दिस, ठीक है, एंड राइट अ बिट अबाउट द कंटेंट देयर prospect URL this and what my backlink to the my URL above, try to be respectful, ठीक है। अब नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था कि जो भी सर्विस लिंक वगैरह आपको ऐड करने होंगे, क्योंकि फ्री में कोई रिप्लेस नहीं करने वाला है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो पैसे मांगता ही है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दैट्स नॉट नीड टू वरी, आप उनको 4 ऑप्शन दो। फर्स्ट मैंने जब बोला था कि एबीसी लिंक बिल्डिंग, अगर आपके पास एक और वेबसाइट है उसको बोलो कि मैं तेरा वेबसाइट का जो बैकलिंक है मैं इस वेबसाइट पे डाल दूंगा बट तुम्हारी वेबसाइट पे मेरा लिंक डाल दो, ठीक है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे था कि EAT बेस्ड आर्टिकल आप लिख के दोगे, ठीक है। नंबर 3 है इज प्रोवाइडिंग एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट आप क्रिएट करके दो, क्योंकि आप एसईओ प्रैक्टिशनर हो, आप सिंपल सी ऑडियो ऑडिट, अगर आप एसईओ प्रैक्टिशनर हो आप एसईओ ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करनी तो आती होगी, तो एक बेसिक सी ऑडिट करके उनको दे दो उनकी वेबसाइट के बारे में, एंड आप अपना जो शो ऑफ कर सकते हो कि ये केस स्टडी मैंने की है वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। एंड देयर इज द फोर्थ थिंग यू मेंशन ऑन द ब्लॉग दैट इफ यू हैव यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया चैनल, तो ये सारे चैनल जिसमें काफी ज्यादा व्यूज हैं, तो वहाँ पे आप एक सोशल सिग्नल उनको प्रोवाइड कर सकते हो। फिर अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत आप कर सकते हो तो नेम द स्पॉन्सर प्राइस। इफ एनीथिंग एल्स, अगर आप फिर भी अगर नहीं यार ये कुछ उसके दिमाग में जो बोलना चाहता है तो सजेस्ट मी, ठीक है। अब मैं इसको पेश करता हूँ, तो ये मेरे पास लिख के आ जाएगी सारे की सारी ईमेल, ठीक है। सो यू माइट स्किप दिस बिकॉज़ सो ये
काफी अच्छा एक टेम्पलेट आपको दे देगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपके जो ब्लॉग है उसके रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगी ब्लॉग डिटेल्स जो आप लिख के दोगे, ठीक है। एबीसी लिंक हो गया, ये सारा कुछ सर्विस लिंक वगैरह 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 ये सब कुछ हो चुका है। अब यही चीज आपको बस पेस्ट करनी है और सेंड करनी है उस बंदे को जिसको आप चाहते हो कि ये चीज रिप्लेस करके। सो दैट्स अबाउट इट। सो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। अब इसके बाद आपको चाहिए कि कैसे आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ make.com और Zapier जैसी वेबसाइट से, वो भी आप इजीली कर सकते हो। वो उसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, तो जरूर एपिसोड नंबर 1 देखो और उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हो। सो दैट्स इट। इसको चीज को प्रोसेस को रिपीट करते रहो। आई गारंटी यू कि 10 में से 40% आपको बैकलिंक्स रिप्लेस होके आपके पास आ जाएंगे। अब इसका इंटरेस्ट कैसे जागता है कि देखो, एक ब्रोकन लिंक्स उनके लिए एक टेक्निकल इशू है। अब उनको अपना टेक्निकल इशू भी सॉल्व करना है और जो वेबसाइट उसको हमें मेंटेन करनी है। अब उस टेक्निकल इशू को क्या करेगा, या तो वो लिंक डिलीट कर देगा या फिर उसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेसमेंट इज द बेटर ऑप्शन फॉर देम ऑल्सो। सो एक तरह से विन विन सिचुएशन मिल जाता है आपके लिए भी और उस बंदे के लिए भी। सो दैट्स इट, दैट्स द एपिसोड नंबर 2, कैसे आप अपने कंप्यूटर की एक गलती को यूज करके इतने सारे बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। सो इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि जितने ज्यादा हमारा मोरल अप होगा उतने ज्यादा हम फ्री में रिसोर्सेज दे पाएंगे। जरूर शेयर करो इस वीडियो को ताकि और लोग इस चैनल से जुड़े और हमारा जो मोटिव है टू प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर फ्री और नॉलेज फॉर फ्री वो हम पूरा कर पाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय।